ये मेरा घर है, ये सब मेरे खानदान के अफराद हैं, क्योंकि मैं खून से भी कश्मीरी हूं, मैं दिल से भी कश्मीरी हूं, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूं, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूं और मैं रूह से भी कश्मीरी हूं। इसलिए कश्मीर की बेटी, आजाद जम्मू कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ आज अपने घर आई है, अपने आबाई शहर आई है। कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम मानते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, बिल्कुल पाकिस्तान हमारा है। मैं 2021 5 साल पहले मेरे भाइयों और बहनों 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं 2 हफ्ते यहाँ पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी मुस्लिम लीग नून की, और जितनी मोहब्बतें, जितनी शफकतें, जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी वो मैं ना भूल सकती हूँ ना कभी भुला सकती हूँ। और आप जानते हो कि 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम उसने किसी को बुला के कहा कि मेरी कितनी सीटें हैं, उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3, उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17, कहता इसको उलट दो। और फिर आपने देखा कि वो हमारी सीटें भी ले गए। और इसीलिए आज कश्मीर के जो मसाइल हैं, मेरे कश्मीर के बहन भाइयों, मैं आपको ये हल्फन कहती हूँ कि अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। और आप जानते हो कि मेरे मुखालिफीन भी जानते थे कि मरियम नवाज शरीफ का आपसे रिश्ता कितना मजबूत है। जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला तो मैं आपके पास आना चाहती थी। अगस्त 2019 में मैंने जलसा रखा यहाँ पर और मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने गई कोट लखपत जेल में, तो इतना डरते थे कि कहीं मरियम नवाज शरीफ अपने घर कश्मीर ना चली जाए। इन्होंने मुझे नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया। लेकिन आज देखो, आज वही कश्मीर है और वही नवाज शरीफ है और वही मरियम नवाज है, माशाल्लाह। मेरे कश्मीरियों, पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। जितना मजबूत पाकिस्तान होगा उतना मजबूत आजाद जम्मू कश्मीर भी होगा इंशाल्लाह। जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं, जिन्होंने आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन का मौसम है। हर जमात आकर यहाँ पर दावे भी करती है, वादे भी करती है, गिले भी करती है, शिकवे भी करती है। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। मेरे बहनों और भाइयों, मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है। एक मिनट, क्या मुझे हाथ उठा के बता सकते हो कि आजाद जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर काबिले जिक्र मंसूबा है तो वो किसने लगाया है? आवाज नहीं आई। मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है जो आराम से बैठ जाए।
हम बैठते नहीं हैं, हम काम करते हैं, अपना खून पसीना आवाम के लिए बहाते हैं, मेहनत करते हैं, झूठे वादे नहीं करते और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा ना कि नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है, कहा था ना, तो सुन लो कि नवाज शरीफ की बेटी भी जो वादा करती है पूरा करती है। और मैं सिर्फ आपसे वादे करने नहीं आई, जो वादे करते हैं वो घर जाके वादे भूल जाते हैं। मैं सिर्फ वादे करने नहीं आई, मैं अपनी 2 साल की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। आज कश्मीर का बच्चा सुन ले, कश्मीर की मेरी माएं बहनें बेटियां सुन ले, कश्मीर के मेरे बुजुर्ग सुन ले, कश्मीर के मेरे नौजवान सुन ले कि हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए, लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज नवाज शरीफ साहब ने भी आपसे वादा किया है और आपकी बेटी, आपकी बहन भी आपसे ये वादा करके जा रही है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो इंशाअल्लाह ताला एजेके की किस्मत बदल जाएगी। मैं एक बात बताऊं, जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो, वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। आज जब मरी से हम मुजफ्फराबाद आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब और मैं एक ही गाड़ी, जहां पर सूबा पंजाब में जहां पर नवाज शरीफ की हुकूमत है वहां पर जो सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। तो फर्क क्या है मेरे भाइयों, फर्क क्या है? फर्क को समझो। फर्क है नवाज शरीफ, फर्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लाहौर को देख लो, मुल्तान को देख लो, पिंडी को देख लो, गुजरावाला को देख लो, फैसलाबाद को देख लो, पंजाब के 40 शहरों में से हर शहर को उठा के देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे पर तरक्की है। और अभी ऐसे स्कूल बन रहे हैं पंजाब में, 300 स्कूल बन रहे हैं जिनका नाम है नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। मैं यहाँ खड़ी होकर दावा करके जा रही हूँ कि जो महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल्स है वो भी वो सहूलतें ऑफर नहीं करते जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के बच्चों को मिल रही है। अच्छी तालीम सिर्फ अमीर के बच्चे का हक नहीं है। जब तक आजाद कश्मीर के बच्चों को बेहतरीन तालीम मुफ्त नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेंगे। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और अब तहसीलों में जा रही है, सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ पिंडी में नहीं, सिर्फ मुल्तान में नहीं, पंजाब के 40 शहरों में ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है आप देखेंगे कि सड़कों पे रवां दवा है। सिर्फ 20 रुपए इसकी टिकट है और मेरी माओ बहनों बेटियों आपके लिए 100% फ्री है। और नौजवानों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपने स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। लोग आजकल गर्मी का मौसम है पंजाब में, लोग उस बस में जाके सो जाते हैं, उनको जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया है, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। तो मैं अभी जैसे आपको नवाज शरीफ साहब ने बताया कि बेटी जब अपने घर आती है, बेटी जब अपने, तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती ना। मैं इलेक्शन का बाद की बात है, मैं 10 बसें मुजफ्फराबाद के लिए तोहफतन लेकर आई हूं इंशाल्लाह। अब आप भी मुजफ्फराबाद के लोगों, जब आप उस बस में बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के अवाम को कितनी बेहतरीन सफर की सहूलियत सिर्फ 20 रुपए में या बिल्कुल फ्री मयसर है। और एक मिनट, और अभी आपको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुजफ्फराबाद के लिए 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स आपके लिए हाजिर हैं। अब आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा,
अस्पताल पहियों पर चलकर खुद आपके पास आएगा इंशाल्लाह। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों के पंजाब में एक स्कीम है अपनी छत अपना घर, जिसका इफ्तिताह 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था। आप जानते हो 2 साल के अंदर पंजाब में इस वक्त वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जो किरायों पे रुलते थे, जानते हो पंजाब में कितने घर इस वक्त बन चुके? 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर पंजाब में तकमील को पहुंच चुके। इंशाल्लाह अगले 3 साल में इसको 5